नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी रायबरेली पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी को कांग्रेस की तरफ से कौन टक्कर देगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं रायबरेली सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। कई घंटे तक अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों को लेकर गहन चर्चा हुई है। लेकिन अब अमेठी सीट से राहुल गांधी, रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगे या फिर कोई और, इसका सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि रायबरेली सीट पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। महज 3 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। तो ऐसी कुछ स्थिति अमेठी सीट पर भी देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से अमेठी सीट पर भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल अमेठी और रायबरेली, ये दोनों ही सीट उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से मानी जाती है और ऐसे में पूरे देश की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अमेठी और रायबरेली, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहां से गांधी परिवार ही चेहरा हो सकता है। जहां एक तरफ अमेठी से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की खबरें लगातार तेज हैं, तो वही रायबरेली सीट से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में हो सकती हैं। हालांकि जब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान ना हो जाए, तब तक लगातार कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर इन सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में नहीं उतरते तो फिर कांग्रेस किसे मौका देती है। तो वही जो अमेठी सीट में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर से मौका दिया है, वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली सीट, जहां पर अभी तक न भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है और ना ही कांग्रेस की ओर से। तो इसी पूरी खबर पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक जी जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रवि सोनकर जी भी जुड़ेंगे। पुनीत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रायबरेली और अमेठी सीट, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट भी है, लेकिन इन सीटों पर अभी तक आपके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, नामांकन का दौर जारी है। देखिए, रायबरेली और अमेठी, ये दोनों सीटें कांग्रेस परिवार की पारंपरिक सीटें हैं जी। इन सीटों से लगातार हमारे बड़े नेता चुनाव लड़े हैं। जनता ने हमें लगातार प्यार दिया है। इस सीट से लड़के प्रधानमंत्री बने हैं जी। तो ये सीट कांग्रेस परिवार की पारंपरिक सीट है। जहां तक कैंडिडेट ना देने का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है। केंद्रीय जो सीईसी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वही कैंडिडेट तय करती है और वहीं से कैंडिडेट की सूची आती है। अभी हाल ही में सीईसी की बैठकें चल रही हैं और निश्चित तौर पे आज या कल में ही आपको कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अमेठी और रायबरेली से हमें वही प्यार मिलेगा जो इतने सालों में हमें उनसे मिलता आया है। बिल्कुल। पुनीत पाठक जी, आपने कहा कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, लेकिन अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का किला भेदा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने परचम लहराया और इस बार फिर से वो मैदान में है। बीजेपी दावा भी कर रही है कि जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी ने बीजेपी का परचम लहराया, वैसे इस बार रायबरेली सीट की स्थिति भी होगी। देखिए, चुनावी राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए, कोई बड़ी चीज नहीं है कोई चुनाव हार गया या नहीं हार गया। ये राजनीति है, यहाँ पे जनता जनार्दन के निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं। और स्मृति ईरानी की जो जीत है, वो निश्चित तौर पे वो एक कहा जाए तो जनता को उन्होंने छलने का काम किया 5 साल, और इस बार उसका जवाब जनता इनको देगी। कोई भी चुनाव अंतिम चुनाव नहीं होता है। हम लोग को 5 साल बाद हर बार नया चुनाव इसलिए होता है ताकि जनता को अगर ये लगे कि उनसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारती है। तो अमेठी में क्या काम किया है स्मृति जी ने, वो सबके सामने है। अभी उन्होंने
में चीनी देने की बात की थी, उन्होंने बातें वहां पे सीवेज प्लांट बनाने की थी, तमाम बातें की थी, लेकिन उस जमीन पे उसका क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। अमेठी का विकास तो सिर्फ उसी बात से दिखता है कि जो सड़क स्मृति ईरानी जी के घर जाती है उसकी हालत ही जर्जर है। तो उन्होंने क्या काम किया होगा अमेठी में, ये सोचने वाली बात है, और उसकी उसकी दशा दिशा अमेठी की जनता इस बार चुनाव में तय करेगी। और जहां तक रायबरेली का सवाल है, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि उनके रायबरेली सीट वो जीत जाएंगे तो वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे। वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनके पास खुद ही कोई कैंडिडेट नहीं है। उनके पास कैंडिडेट होता तो वो लोग लड़ाते, वो लोग वहां पे कैंडिडेट दे चुके होते, लेकिन बीजेपी के कभी हाथ खाली है और इसीलिए वो लोग भी वहां पे कैंडिडेट नहीं दे रहे। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रवि सोनकर जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रवि सोनकर जी, अभी तक रायबरेली सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस कहती है कि आप दावा तो कर रहे हैं कि जीतेंगे, तो फिर अभी तक आपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? ये बहुत अच्छी बात है, प्रत्याशी की बात हो रही। हम लोग एक विजन पे काम कर रहे हैं। हमारा जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो हमारी 80 सीटों पे वही हमारा प्रत्याशी है। और रही बात हमारा जो चेहरा है, इस चेहरे पे हमें वोट लेना है, वो है एनडीए का गठबंधन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि आप इसके पहले आपसे चुनाव हुआ था और आपके नेता को वहां की जनता ने नकार दिया था, और वो पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर जाके वायनाड से चुनाव लड़े। वायनाड से चुनाव लड़े नहीं, आपकी बात तो क्या आपने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? ठीक है, पुलिस पाठक जी आपके पास लौटूंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके पास एक सीट है। आप उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया, और उत्तर प्रदेश में आपके पास पूरे देश में 543 में से 2 सीटें थी। अगर आप हमारी बात सुने तो ठीक है, नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी बात को पहले आप सुने। ठीक है, पुनीत पाठक जी, मैं आपको जवाब दूंगी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप पाठक जी, आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग अब जनता की भी बात नहीं सुन रहे हो, किसी की बात नहीं, इसीलिए जनता ने आप लोगों को पूरी तरीके से नकार दिया, और नकारा ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर आपको फेंक दिया है। इसलिए आप अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, लोगों की बात सुनिए, लोगों की भावनाओं को समझिए। इसीलिए आपको राम मंदिर का निमंत्रण दिया गया था, आपने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। बात करता नहीं है, आप लोग चुनाव में से बरगलाने का काम करते हैं, तो कहां से कोई सुनेगा बात आपकी? इसका जवाब जनता आप सुनेगी। ठीक है, रवि सोनकर जी, जो आपके जिसको आप कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री जी अपना क्षेत्र छोड़ के उत्तर प्रदेश के बारे में बात कहा जाता है कि ये रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की सीट है, वहां से की जनता ने उन्हें नकार दिया। आप पहले उस बात का जवाब दीजिए। आपको तो ये इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि वहां की जनता ने आपको नकार दिया। आज तक बुनियादी सुविधाओं का कितना अभाव है रायबरेली और अमेठी में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ जाएगा, वो कमल के फूल से और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कम से कम 2 लाख से वोटों से जीतेगा। ये आप समझ लीजिए। आप तय करिए कि आपको क्या करना है, हमारा एजेंडा क्लियर है। ठीक है, रवि सोनकर जी, कांग्रेस कहती है कि रायबरेली सीट पर तो खुद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने का इंतजार कर रही है, और उसी के बाद वो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा जो वहां पे हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र है, जिला जो हमारा वहां पे जो संगठन चुनाव लड़ता है। हम लोग अपने अभी तो नामांकन शुरू हुआ है, नामांकन शायद कल से शुरू हुआ, अभी 3 तारीख उसकी आखिरी डेट है। उसके पहले हम अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, और जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उससे लड़ने के लिए तय कर लिए इनका एजेंडा क्या होगा, कौन लड़ेगा, कि राजकुमार लड़ेंगे कि राजकुमारी लड़ेगी, कौन लड़ेंगे? हमारा तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ठीक है, अभी हमारी एक कार्यकर्ता आदरणीय स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ी थी, वो भारी बहुमत से जीती थी, और देखिए वो दौड़ रही क्षेत्र में चल रही है। चलिए, ये है कोई हमारा एक कार्यकर्ता भी लड़ेगा तो निश्चित वो जीतेगा, और 80 की 80 सीट हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। ठीक है, पुनीत पाठक जी। जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सच्चाई से उसी तरह दूर है जैसे भाजपा मुद्दों से दूर है। इनको अमेठी में कुछ भी नहीं दिखता है।
इनको अमेठी में स्थापित पीजीआई नहीं दिखता है, इनको संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं दिखता है, इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं दिखती है, इनको रायबरेली में एनटीपीसी नहीं दिखता है, इनको नर्सिंग कॉलेज नहीं दिखता है, इनको विमान इंस्टीट्यूट नहीं दिखता है, इनको स्टील अथॉरिटी नहीं दिखती है, इनको कुछ नहीं दिखता। ठीक, ये असल में समस्या ये है कि भाजपा जो है उस चुनाव को लड़ना ही नहीं चाहती है। 70 सालों का हिसाब को देना लड़ना ही चाहती है। इनके पास कैंडिडेट ये कार्यकर्ता की बात करते हैं, बाहर से अभिनेत्री जी को आयातित करके लेके आए, इस बार जनता जवाब दे देगी इनको, और कार्यकर्ता तो हमारा भी लड़े जाएगा, अदना से कार्यकर्ता भी लड़ेगा तो अमेठी रायबरेली उसको सराखों पे बिठाएगी। कांग्रेस की सीट है, वो हमेशा से प्यार दिया है, आगे भी प्यार देगी। चलिए ठीक है। रवि सोनकर जी, उन्होंने तो कई सारी ऐसी चीजें गिनवा दी कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है। अब मौजूदा समय में तो बीजेपी के सांसद है ना वहां पर, तो उस समय में कितना काम हुआ? सीवेज प्लांट तो बना नहीं पाई स्मृति ईरानी अमेठी में, वो क्या विकास करेंगे आप इनसे जरा पूछ लीजिए। अमेठी और रायबरेली में ही लड़ रहे हैं, ये इनका ये कहना है। इन्होंने कहा कि हम 2 जगह लड़ रहे हैं, बाकी ये उत्तर प्रदेश की कहीं बात नहीं करते। जब भी ये बात करेंगे जब मुद्दा ही अमेठी और रायबरेली सीट है तो उसी पर बात करेंगे ना रवि सोनकर जी। हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को लेकर चल रहे हैं, और उसमें अमेठी और रायबरेली भी हमारी एक सीट है। हम अमेठी और रायबरेली को कोई वीआईपी क्षेत्र नहीं मानते हैं, हम हमेशा उसको ही मानते हैं कि जैसे 80 सीटें हैं वैसे अमेठी और रायबरेली है। और इस कारण से मैं ये कह सकता हूं कि आपने देखा होगा, अभी चुनाव हुआ था कि राजकुमार वहां से भाग गए, जिनको कहा जाता है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो पहले से ही राज्यसभा की मेंबर हो गई। तो कहीं ना कहीं मन में, परिवार के मन में ये भय व्याप्त है कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता और अमेठी और रायबरेली की जनता ने नकार दिया है, नहीं तो राज्यसभा जाने की क्या हो सकता है। आप तो जनता की चुनाव लड़ती, उन्होंने तो अपना मुद्दा दिया है, स्वास्थ्य की वजह से वो अब राज्यसभा के लिए गई हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसीलिए गई हैं। इस पे हमारा कोई टिप्पणी नहीं है कि स्वास्थ्य मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और जो जनता की अदालत में नहीं आना चाहता उसको राज्यसभा में भी नहीं जाना चाहिए, उसको जनता से लड़के जाना चाहिए। आप अगर ये बात कह रही हैं, चलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। पुनीत पाठक जी, आप कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली सीट की जनता इस बार भी प्यार देगी, लेकिन बीजेपी लगातार एक ही प्रश्न उठाती है कि गांधी परिवार का ही तो चेहरा है राहुल गांधी। जब वो अमेठी सीट से मैदान में उतरे तो स्मृति ईरानी ने उनको अच्छे बहुमत से हराया। अरे तो आप तो ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आजीवन अमेठी सीट इन्हीं लोगों के पास रही है। अरे एक बार तुक्का लग गया, हमेशा थोड़ी जनता उनके छलावे में आएगी। क्या काम किया है? 13 रुपए में चीनी देने की बात की थी स्मृति ईरानी जी ने, सिलेंडर लेके बैठा करती थी, अब सिलेंडर लेके कहां है? महिला का रेप वाले वीडियो वायरल हो रहे कर्नाटक में, कहां गई वो महिला? ठीक, देश के मुद्दों पे भाजपा का ध्यान नहीं है, सिर्फ अनर्गल बातें करके जनता को भटकाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव इस बार मुद्दों का है, और इस बार रायबरेली और अमेठी की जनता ने भी मन बनाया है कि इनको सबक सिखा के भेजेंगे। क्योंकि अच्छा, ये और मैं इनकी जानकारी का भी बोलेंगे कि रायबरेली अमेठी की बात कर रहे हैं, चूंकि ये डिबेट रायबरेली अमेठी पे है इसीलिए मैं नाम ले रहा हूं, वरना चुनाव तो हम लोग पूरे देश में लड़ रहे हैं, पूरे देश में जनता इनको हराने पे आमादा है। पाठक जी, आपने महिला के मुद्दों को आपने कहा है महिला के मुद्दों पे बात करनी। आप ये बताइए, जो नया संसद भवन बना है उसमें पहला बिल कौन सा पेश हुआ है? और जब उसका इतिहास से आज के 100 साल बाद पढ़ाया जाएगा तो इतना महिलाओं के प्रति संवेदना है आपमें, तो महिला राष्ट्रपति को आप लोग बुलाए वहां तो स्वयंभू जी ने स्वयं ही फीता काटा, स्वयं की पीठ थपथपाई और स्वयं को शाबाशी दी। चलिए ठीक है। रवि सोनकर जी, क्या उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया? नहीं दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने संसद दिया, आपने भविष्य में डाल दिया उसको, आपने ही कौन सा दिया? 20% महिलाओं को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला संसद के पहले सत्र में किया है, जो आप लोग 70 सालों में नहीं कर पाए। ये आप महसूस करिए, 70 सालों में आपने क्या दिया देश की महिलाओं को, आप बताइए। चलिए ठीक है। रवि सोनकर जी, माफ कीजिएगा, क्योंकि आज का मुद्दा ही रायबरेली और अमेठी सीट है, तो मैं चाहूंगी कि उसी पर हम लौटे। पुनीत पाठक जी कहते हैं कि अमेठी में एक बार तो तुक्का लग गया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि जो वायदे किए गए वो सिर्फ खोखले हैं। नहीं जागृति जी, राजनीति में कहीं तुक्का शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जनता जिसको वोट देती है वो लोकतंत्र के मंदिर में जाता है और वहां की बुनियादी सुविधाओं के बारे में आवाज उठाता है। और रही बात स्मृति ईरानी जी, एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो
भारत के कैबिनेट में एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, जी। वहां की समस्याओं से रूबरू हुई हैं। उन्होंने वहां की समस्याओं को बहुत प्रमुखता से संसद में उठाने का भी काम किया है और उसी के एवज में आप देखिए कि पुनः वहां पे वो उम्मीदवार भी बनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय स्मृति ईरानी के मन में किसी तरीके का कोई संशय होता तो बहुत सीटें हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी इधर से उधर उनकी बात कर लेती। लेकिन जब हमें पता है कि वहां की जनता स्मृति ईरानी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, तो कहीं कोई संशय नहीं है। कि आप इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं। ठीक है पुनीत पाठक जी, जिस बहुमत के साथ स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की, उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को चाहती है। देखिए, उस बात को 5 साल बीत चुके हैं, नदी में काफी पानी बह चुका है। अब चुनाव और रुझान सामने है। पहले के 2 फेज में जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। इसलिए लगातार देखिए कि 400 पार का नारा खुद प्रधानमंत्री लगाना भूल गए हैं, खुद अपना ही नारा ये लोग भूल गए हैं। तो इनको जो रुझान आ रहे हैं उससे बहुत जानकारी साफ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरी तरह इस चुनाव में नकार दिया है। चलिए ठीक है, रवि सोनकर जी, अमेठी सीट पर हमने काफी चर्चा की। रायबरेली सीट जहां पर अभी मौजूदा समय में भी सोनिया गांधी सिटिंग एमएलए थी, ठीक है, करना चाहिए। आपकी पास 47 सीटें हमें लगता है मौजूदा सांसद सोनिया गांधी थी वहां पे, अब वो राज्यसभा चली गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर रायबरेली सीट से इस बार भी गांधी परिवार का ही कोई चेहरा होता है, यानी कि अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी वहां से मैदान में होते हैं तो फिर मुकाबला भी टक्कर का होगा और उम्मीद भी यह है कि कांग्रेस को वहां पर बहुमत मिल सकता है। ये इस विषय पे सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खसक चुकी है, क्योंकि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो सनातन से जुड़ा हुआ था, इसको पूरे परिवार ने बहिष्कार किया, जबकि वह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का था। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे परिवार को आमंत्रित किया था, लेकिन उसमें शंकराचार्य भी नहीं आए। उससे बड़े धर्म आप लोग हैं, उससे बड़ा धर्म के सौदागर आप लोग। आप लोगों ने शंकराचार्यों की भी बात नहीं मानी, शंकराचार्य भी नहीं गए, उससे बड़े आप लोग पुजारी और धार्मिक लोग हैं। देखिए, अमित शाह जी भी नहीं गए, अमित शाह जी भी राम मंदिर में नहीं गए। क्या उद्घाटन में अमित शाह जी गए थे? तो क्या वो राम विरोधी है? देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से किसी का नहीं तय होता है। और आप लोग मुद्दों की बात कीजिए, बताइए देश में कितने लोगों को रोजगार दिया, बताइए कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, बताइए महंगाई को कम के लिए आपने क्या किया, बताइए इस देश में कितने अस्पताल बनाए, बताइए ये बातें। मुद्दों से भटकिए मत। बताइए दाल आटे चावल का भाव क्या किया आपने 10 सालों में, पेट्रोल कहां पहुंचा, रोजगार कितने दिए, कोरोना में कितने लोगों की मौत आपकी लापरवाही से हुई। चलिए ठीक है रवि सोनकर जी, कई सारे मुद्दे कांग्रेस ने गिनाए कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच पहुंच रही है, क्या ये हावी नहीं हो सकते आने वाले चुनाव में? रवि सोनकर जी, आवाज पहुंच रही है आपने क्या क्या किया? हम लोग तो अभी हम लोग जो 10 सालों में हम लोगों ने काम किया है, बज रहा है। आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्री के पीछे चलने का काम करता है। ये भारे वो पहले चला करते थे, आज से नहीं चल रहे हैं। और पुनीत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चेहरा लेकर चलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अधिकतर जगहों पर उन्हीं के चेहरे पर मत की अपील भी की जाती है, लेकिन क्योंकि अमेठी सीट ऐसी भी है जहां पर स्मृति ईरानी, जो कि खुद एक अभिनेत्री रह चुकी है, काफी बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय मंत्रालय में भी वो है, आपको नहीं लगता है कि अमेठी की जो जंग है वो काफी मुश्किल रहने वाली है? जागृति जी, अमेठी ने प्रधानमंत्री देखे हैं, हम स्मृति ईरानी कौन से खेत की मूली है? वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ अमेठी से प्रधानमंत्री हुए हैं। तो अमेठी ने बड़े नेता देखे हैं, और ये कोई भाजपा कोई खैरात नहीं दे रही है। अमेठी ने हमेशा भारत को बड़े बड़े नेता दिए हैं, तो अमेठी जानती है ये किसी छलावे में फंसने वाला क्षेत्र नहीं है। क्या काम किया है उसकी तुलना होगी। ठीक, इतने सालों में अमेठी को जो पहचान दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, उसकी तुलना होगी कि स्मृति ईरानी जी ने क्या दिया 5 साल में। ठीक है, रवि सोनकर जो आपने कहा है कि
स्मृति ईरानी जी के बारे में जो आपकी टिप्पणी हुई है, पहले तो आपको इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि आपके मन में महिलाओं के बारे में कितना सम्मान है, ये आपको सोचना चाहिए। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, सुनील पाठक जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप लोग खुलेआम पप्पू बोल सकते हैं, आप लोग पप्पू बोल सकते हैं, हमने कुछ हमारी आदत नहीं चलिए है। ठीक है, आप खुलेआम जो भी बयान बाकी दे, लेकिन कम से कम कैंडिडेट ठीक की है, बात कर रहे हैं, डिबेट में इस तरीके के शब्द कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में जिस तरीके के शब्दों का आपने प्रयोग किया, इसके लिए आपको चलिए ठीक है, ठीक है। के बारे में रवि सोनकर जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा डिबेट पर, फिर मुझे कंक्लूड कर। ये शब्द जो आपने कहा है, क्या ये शब्द ठीक है आपके? अगर व्यक्तिगत अगर आप टिप्पणी करेंगे तो माफी मांगना चाहिए। और मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करेंगे तो चलिए ठीक है, ये एक मुहावरा है खुद रूप से, उसमें कोई हमारे आदत नहीं है। मैंने किसी महिला के लिए टिप्पणी नहीं की है। आपने क्या कहा है, आप मैं उसको रिपीट करूं? चलो ठीक है, ठीक है रवि सोनकर जी, मैं आप दोनों से इस चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर हम आज की इस डिबेट में चर्चा कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है। रायबरेली सीट पर इंतजार है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब तक होता है, लेकिन नतीजे 4 जून को स्पष्ट होंगे कि दावेदारी जीतती है या फिर जनता का मत किस ओर जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए।